सभी को नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 1 9वीं कक्षा कबीर दास के पद पढ़ेंगे। इससे पहले हम उनके दोहे या साखियाँ पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, कबीर दास जो एक संत रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और इनको पढ़ने से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए कबीरदास जी कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर करते हैं। पढ़ते हैं, आप इनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तुरंत मिल्यों, खोजी होए तुरंत मिल्यों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, कितना सुंदर वर्णन करते हैं। कबीरदास निर्गुण भक्ति ब्रह्म को मानने वाले थे। वो किसी भी सगुण भक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो मानव को समझाते हुए कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मोह को मतलब मुझे, कहाँ ढूंढे मतलब ढूंढना, बंदे मानव। तो मानव को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हैं तो मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। यानी ईश्वर को इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तो तुम्हारे पास ही है। ना मैं देवल, ना तो मैं मंदिर में हूँ, देवल यानी अर्थात मंदिर। ना मैं मस्जिद, ना ही मैं मस्जिद में हूँ। ना मैं काबे कैलाश में, ना ही मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबे में बसता हूँ, और ना ही कैलाश पर्वत पर, हिंदुओं का जो धार्मिक स्थल है कैलाश पर्वत पर भी मैं नहीं बसता हूँ, रहता हूँ। ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही किसी प्रकार की क्रियाक्रम में मैं रहता हूँ, ना ही योग वैराग में, और ना ही मेरी प्राप्ति जो है योग साधना वैराग्य ग्रहण कर लेने से होती है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ स्थानों पर या किसी क्रियाक्रम या योग साधना के द्वारा इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। खोजी हुई तो तुरंत मिलो, अगर सच्चे मन से खोजते हो। हे मानव, तुम अगर खोजना चाहते हो, सच्ची आत्मा से प्राप्त करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तुरंत मिलो, तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, थोड़े समय की तलाश में मैं तुम्हें मिल सकता हूँ। यानी अर्थात ईश्वर जो है प्रेम भाव से कुछ समय की तलाश में ही मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं हे साधो सुनो,
मैं तो तुम्हारी श्वासों की श्वास में, मैं तो तुम्हारी सांसों की सांस में बसता हूँ, यानी हर सांस में बसा हुआ हूँ। मुझे अपने भीतर, अपने अंदर ही खोजने का प्रयास करो, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी व्याख्या बनेगी। संबंधित प्रश्न लिखेंगे आप। प्रस्तुत पद की जो है सप्रसंग व्याख्या करें। आगे कबीरदास ने ईश्वर को कहाँ कहाँ न मिलने की बात कही है, ये प्रश्न लिखेंगे। पद में कबीरदास जी ईश्वर की प्राप्ति का क्या उपाय बताते हैं, ये आप लिखेंगे। ये प्रश्न भी बनेगा। पद में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, ये प्रश्न भी इसमें से आप निकालेंगे, बनाएंगे। तो आगे चलते हैं, अगला पद पढ़ते हैं। देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभई उड़ानी, माया रहे ना बांधी रे। भ्रम की टाटी सभई उड़ानी, माया रहे ना बांधी रे। हिते चितई के देवे थूनी, गिरानी मोहे बलिंडा टूटा। हिते चितई के तूनी गिरानी, मोहो बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परि घर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोगे जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। कूड़े कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, हरि गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल है बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के परगटे, उदित भया तम खीना, उदित भया तम खीना। तो ये कबीरदास का हमारी पाठ्य पुस्तक से अंतिम दोहा पद हमने पढ़ा। इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग आप पूर्व प्रसंग की भांति लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में कबीरदास द्वारा रचित पदों से संकलित है। इसमें कवि ने रहस्यात्मकता की सुंदर अभिव्यक्ति करते हुए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी भ्रम रूपी जो छप्पर आदि उड़ जाते हैं, उनकी चर्चा की है, उनका वर्णन किया है। यह आप प्रसंग में लिखेंगे। तो देखिए व्याख्या। हे भाई, संतो भाई, हे भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी मानव को समझाते हुए कहते हैं, हे भाई, हृदय में जो है ज्ञान की आंधी आ गई है, यानी ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, ज्ञान बरसने लगा है। भर्म की टाटी सभई उड़ानी, और इससे क्या हुआ, जो भर्म रूपी टाटी थी, छप्पर था, वो उड़ गया है। भर्म रूपी टाटी छप्पर उड़ गया है। देखो यहाँ पर प्रतीकात्मकता, रहस्यात्मकता देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, कबीरदास जी
जो बात कर रहे हैं उसका तात्पर्य व्यक्ति के मनोभावों के साथ साथ एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार आंधी आ जाती है और छप्पर आदि जो हम कहीं पर डालते हैं, घास फूस से बना लेते हैं, वो उड़ जाते हैं। उनकी जो लकड़ियाँ हमने लगाई वो टूट जाती हैं और सब प्रकार के जो खंबे आदि थे, जब आंधी आती है सब उड़ जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ कबीरदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं, जब ज्ञान की आंधी आती है तो शारीरिक, मानसिक, जो आत्मिक भ्रम होते हैं, जो हमारे पीड़ा का कारण होते हैं, वो सब टूट जाते हैं और हमें ज्ञान में ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये आप समझें कि बात उस आंधी की करते हुए आज कबीरदास जी मानव शरीर में ज्ञान की आंधी आने से क्या प्रभाव पड़ते हैं उनकी चर्चा, उनका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा कि हृदय में जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान रूपी आंधी चलती है, तो भ्रम रूपी टाटी जो है उड़ जाती है, यानी छप्पर उड़ जाता, भ्रम टूट जाता है। माया रही ने बांधी, और इससे जो है माया अब जीव को नहीं बांध पाती, यानी हमें ये जो भ्रम, ये माया, मोह माया जो जकड़े रहती है, अब ये हमें बांध नहीं पाती। व्यक्ति को अब जब ज्ञान हो जाता व्यक्ति को, तो ये माया भ्रमित नहीं करती। हति चतई के दोनी थुनी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो भ्रम था वो दोई थुनी, दो खंभों पर टिका हुआ था। जो हमारे हृदय में दो भ्रम के हमने खंभे गाड़े हुए थे, थुनी गिरानी, थुनी स्तंभ होता है, खंभा जिस पर छप्पर डाला जाता है, तो वो गिर गया है। जो भ्रम हमने छिपा रखा था दो खंभों के रूप में, वो गिर गया है। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो स्तंभ था, खंभा था, वो भी टूट गया है। अर्थात कवि मन के सभी भ्रम दूर हो गए हैं। मोह माया में जो लिप्त मानव होता है वो सब टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा लोभ लालच को बोलते हैं। आगे कवि कहता है, तृष्णा रूपी जो छान थी, छानी घास फूस से बनी छप्पर के ऊपर लगी छान को बोलते हैं, साइडों में जो लगती है, तो जो तृष्णा रूपी छान थी, यानी लालच जो था, घर ऊपरी, घर के ऊपर जो लालच हमने बनाया हुआ था, कुबुद्धि का भांडा फूटा, वो भी उड़ गया है, और कुबुद्धि का घड़ा भी फूट गया है। यानी ज्ञान की जब आंधी आई तो छान, तृष्णा रूपी छान, लालच रूपी छान जो है, या अज्ञान जो है, भूमि पर गिर गया है, और कुबुद्धि का भांडा यानी मटका फूट गया है। जोग जुगती करी संतो बांधी। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जोग जुगती, योग साधना की जो युक्ति कर रहे थे, संतो बांधी, जो संतों को बांधे हुए थी, योग साधना जो करते हैं, विषय वासनाओं में जीवन व्यतीत करते हैं। निर्चु चुवे ना पानी। अब योग साधना का प्रभाव इतना है कि अब थोड़ा सा भी पानी नहीं चूता है, अर्थात विषय वासनाओं का कोई स्थान नहीं है। जो है ज्ञान की आंधी के पश्चात ईश्वर भक्ति में मानव जब लीन हो जाता है तो निर्चु चुवे न पानी, थोड़ा सा भी, चुवे होता चूना,
निर्चु होता थोड़ा सा, चूहे टपकना, चूना, जिस प्रकार बारिश आ जाती है तो पानी टपकता है, छप्पर से पानी टपकता है। तो यहाँ पर ज्ञान की बारिश, ज्ञान की आंधी आती है तो विषय वासनाओं का, ज्ञान का कोई स्थान नहीं रहता। जब योग साधना की युक्ति जो है संत कर लेते हैं, बांध लेते हैं। कूड़ कपट काया का निकस्सा, और ऐसे में जो कूड़ा करकट भरा हुआ था, यानी हमारे मानसिक पटल पर, हमारे हृदय में जो विषय वासनाएं हैं, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष आदि कूड़ कपट का प्रयोग यहाँ पर उनके लिए किया गया है। ये सब जो हैं निरस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हरि की गति जब जाने, जब हरि की गति व्यक्ति जानता है, प्रभु के बारे में, प्रभु की ईश्वर, प्रभु की भक्ति को पहचानता है, तब ये सब समाप्त हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, और आंधी आने के बाद, यानी प्रेम की आंधी, ज्ञान की आंधी आने के बाद जो प्रेम का जल बूठा, जो प्रेम रूपी जल जो है बरसता है, बूठा यहाँ पे बरसना, प्रेम हरिजन भीना, और इसमें ईश्वर प्रेमी जो है भीग जाता है। यानी जो ज्ञान का रस बरसता है उसमें प्रभु प्रेम के रस में भगत जो है भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीर दास जी कहते हैं कि भान के प्रगटे, भान यहाँ सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है कि सूर्य के उदय होने पर, प्रगटे उदय होना, उदित भया, जो ज्ञान था, जो अज्ञान था, वो तम खीना, खत्म हो जाता। तम होता अंधकार, उदित होता उदय होना। सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का जो अंधकार था, खीना, समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है। कहने का अभिप्राय, तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान जो है, हृदय का अज्ञान मिट जाता है और व्यक्ति परमात्मा में समा जाता है, यानी उसको वास्तविक ज्ञान का आभास हो जाता है। ये आप लिखेंगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लिखेंगे। पहला प्रश्न जैसे सप्रसंग व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न बनाएंगे, तृष्णा रूपी छप्पर को भूमि पर किसने गिरा दिया? तो तृष्णा रूपी छप्पर को ज्ञान की आंधी ने भूमि पर गिरा दिया। ये उत्तर आप लिखेंगे। कबीर ने छप्पर किस प्रकार बांधा था? ये प्रश्न बनाया है, कबीर ने छप्पर किस प्रकार बांधा था। तो अभी हमने बात की आंधी और छप्पर की, तो इसमें आप लिखेंगे, कबीर ने भरम रूपी छप्पर, जो दुविधाओं, जो दो स्तंभों, तृष्णा रूपी छान, माया रूपी रस्सी आदि से बांधा था, और मोह का उसमें स्तंभ बनाया था, खंभा बना दिया था। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। भान किसका प्रतीक है? भान जो है सूर्य का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक है। तो ये आप इसमें उत्तर लिखेंगे। तो ये थे हमारे पद, कबीरदास के पद हमने पढ़े। इससे पहले हम दोहे और साखियाँ पढ़ी, इनकी सप्रसंग व्याख्या करें। उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों की ओर चलेंगे। तब तक आप ये कार्य पूरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने चैनल से जोड़ें, ताकि सभी बच्चे जो अब स्कूल नहीं जा पाते या किसी कारण बस छुट्टी रहती है, तो वो इसको समझ सकें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।